जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आज हम सब अष्टावक्र गीता के आगे का श्लोक करेंगे। पिछला श्लोक हम लोग किए थे चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 13। आज आगे का श्लोक करेंगे हम सब। अच्छा, श्लोक से पहले एक कहानी हम लोग समझते हैं। चलिए, कोई एक लड़का बाहर में रहकर अपना सारा हायर एजुकेशन किया। उस लड़का का चलिए एक लड़का है, उसका नाम भानु है। वो बाहर में रहकर अपना सारा हायर एजुकेशन लिया, बहुत इंटेलिजेंट भी था, लेकिन उसका मन हमेशा भौतिक सुख के पीछे भागता था। अब सोच रहे हैं कि कोई दिल्ली में रहेगा तो स्टाइलिश सब कपड़ा, ललन टॉप वाला खाना खाने लगा, पार्टी साटी सबसे तारीफ और शरीर का देखभाल ही उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाता है। उसे लगता है कि यही सच्चा सुख है और एकरे में सफलता छिपा हुआ है। लेकिन वो अपना शरीर और भौतिक चीज़ में इतना उलझ गया कि अपना असली शरीर को भूल बैठा। जितना होकर मांग बढ़ता गया, उतना ही होकर बेचैनी भी बढ़ते गया। एक दिन वो दिल्ली से इस सब चीज़ से परेशान होकर हरिद्वार में एक महान ज्ञानी गुरु के पास पहुंच गया और बोला, मुझे सब कुछ मिल रहा है, फिर भी शांति क्यों नहीं है। गुरुजी हंसकर कहते हैं कि भानु, तुम शरीर को ही अपना मैं मानकर बैठे हो। शरीर नश्वर है, इसलिए उसका सुख भी क्षणिक है। जब तुम जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हो, तभी सच्ची शांति मिलेगी। ये बात वो लड़का के दिल को छू गया। फिर वो लड़का अपने भीतर झांकना शुरू किया और समझ गया कि असली आनंद बाहर नहीं, अपने अंदर है। जब उसका अहंकार कम हुआ और आत्मबोध जागा, तब होकरा वही शांति मिला जिसको वो बाहर खोज रहा था। देखिए, अष्टावक्र गीता के इस श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि सच्चा सुख भोग में न है, बल्कि अपना असली स्वरूप को पहचानने में है। अब देखिए श्लोक क्या कहता है। देह देहाभिमान पासेन चिरम बद्धो असि पुत्रक बोधो हम ज्ञान खगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। मतलब देखिए अष्टावक्र क्या कह रहे हैं। पुत्र, तुम हमेशा से चिरकाल से देहाभिमान के पास में फंसे रहे हो। ये तुम्हारी स्थिति है। मैं बोध हूँ। इस ज्ञान की तलवार से इस पास को काटकर निष्कृत हो, सुखी हो जाओ। अब देखिए क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी। इसको ऐसे समझते अष्टावक्र जी, इसको समझाना क्या चाह रहे हैं राजा जनक जी को। देखिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक को कि हे जनक, आप सदा से चिरकाल से देहाभिमान के पास में, देहाभिमान की रस्सी में, जंजीर से फंसे रहे हो। यह आपकी स्थिति है। यह आपकी प्रकृति के आरंभ समय के आरंभ से, अहम के आरंभ से स्थिति रही है कि देहाभिमान के फंदे में आप फंसे रहे हो। देखिए अहम का पहला मुंह शरीर से होता है, जानते हैं कहाँ है? ताकि उसका उत्पत्ति शारीरिक है, प्राकृतिक है। बिना शरीर के हम होता ही नहीं है। बिना शरीर का हम सही में नहीं होगा। शरीर रहता है तभी तो हम लोग बताते हैं ना, सुडौल है, ये है, आकर्षण है। तो अहम जिस पल पहली बार अपना संज्ञान लेता है वो शरीर ही होता है। शरीर उसका पहला साथी होता है, तो शरीर से उसका पहला तादात्म्य बनता है। उसी को देहाभिमान बोलते हैं। चूंकि वो पहला है, इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि आप चिरकाल से देहाभिमान के पास में बैठे रहे हो आप। तो फिर करना क्या है? बोधो अहम, मैं बोध हूँ। ज्ञान खगेन, ज्ञान की धार से काट दो उसको। तन्निष्कृत सुखी भव, उससे निष्कृत हो जाइए, उसको काट दीजिए।
अब देखिए काट दीजिए बोल रहे हैं, लेकिन किसको काटना है? काटना है देहाभिमान के पास को। देह के अभिमान के पास को ज्ञान की खड़ग से काटकर निष्कृत हो जाइए या कृत हो जाइए और सुखी हो जाइए। ये जो बार बार वेदांत में सुखी भव का उल्लेख आता है, इससे आपको और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऋषियों के उपकर्म का उद्देश्य दुख से मुक्ति है और कुछ भी नहीं है। ये पूरा अध्यात्म जानते हैं किस लिए? इसलिए ताकि मनुष्य मात्र अपने दुष्चक्र भवचक्र से उबर कर अपने दुख चक्र से बाहर आकर दुख से मुक्त हो सके। दुख से उसी मुक्ति की अवस्था को महर्षि अष्टावक्र यहाँ सुख कह रहे हैं। अच्छा, हम सबको जो अहम है का जो अहम है, तो वो आरंभ से ही पहले पल से ही अपने आप को देह के साथ पाता है, ठीक है। तो उसकी पहली आसक्ति, उसका पहला मोह, उसका पहला संबंध, उसका पहला तादात्म्य देह से है। फिर कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जी, ज्ञान खगेन, ज्ञान के खड़ग से उस पास को, उस जंजीर को, उस बेड़ी को काट दीजिए। ज्ञान के खड़ग से कैसे काटना है? देखिए, ये भी अहंकार का एक प्रकार का झूठा स्वरचित ज्ञान ही है कि मैं देह हूँ। अहंकार ऐसा ज्ञान रखता है, ये झूठा ज्ञान है। तो किस ज्ञान के खड़ग से काटना है? नेति नेति ज्ञान के खड़ग से झूठे ज्ञान को काटना है। अब देखिए, झूठा ज्ञान माने क्या कि मैं देह हूँ। नेति नेति कहीं नहीं तुम देह नहीं हो। नेति नेति वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है। वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान विधायक नहीं होता, वो कुछ रचता न है, वो सकारात्मक नहीं होता, वो सिर्फ झूठे ज्ञान को काटता है। इसलिए इसको यहाँ खड़ग की संज्ञा दी गई है। वो काटने का काम करता है, उसमें निर्माण जैसा कुछ नहीं है। तो ये बात विचित्र लगेगी कि अच्छा निर्माण नहीं है, तो माने नकारात्मक विध्वंसात्मक है मामला पूरा। जी, रचना की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ रचा जाना आवश्यक ही नहीं है। जो सत्य है वो पहले से है, उसमें आप और क्या रच देंगे? सत्य पहले से ही है और अपने आप पर्याप्त और परिपूर्ण है, पहले से है वो, उसमें आप और क्या जोड़ देंगे? तो रचने का कोई आवश्यकता न है। जो झूठ आप अपने भीतरे में खड़ा करके रखे हैं अपने भीतर में, बस आप उसको हटा दीजिए ना, उसको काटने का ज़रूरत है। अब देखिए, इसको स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी से समझते हैं। देखिए कैसे उनके गुरु जो थे तोताराम साक्षात्कार करवाए थे। यही मोटा मोटी वेदांत में यही ज्ञान का प्रक्रिया है। अब देखिए, तो अहम बोलता है ना कि देहो हम, मैं देह हूँ। और महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि नहीं, आप बोलो बोधो अहम, मैं बोध हूँ। और बोध माने क्या? बोध माने कोई वक्तव्य, कोई रिजल्ट और कोई प्रिंसिपल नहीं होता। हम सबसे कहा जाए अपना बोध बताओ, हम सब न बता पाएंगे। क्या बताएंगे? चुप रहना पड़ेगा, मुंह बंद करके रहना होगा। काहे कि बोध कोई बात न है जिसे बताया जा सके। बोध तो वो प्रकाश है जो झूठा ज्ञान के अंधेरा को हटा देता है। क्या है बोध? ऐसा प्रकाश जो झूठे ज्ञान के अंधेरे को हटा देता है, उसको बोध कहते हैं। तो बोधो हम भी क्यों कहना पड़ रहा है? काहे कि अहंकार बोलता है देहो हम, वो देह बोलता है न, तो देह को हटाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, तो कह दिया बोधो हम। उसको आप ऐसे भी कह सकते थे, सुनियो हम या मौनो हम, मैं मौन हूँ। कैसे भी बोल सकते थे आप। बात बस ये है कि देह नहीं हो
न तो उसके विपरीत, उससे अलग कुछ और कहना है। ये नेति नेति का प्रक्रिया है। नेति नेति का अर्थ ये न है कि आप कोई वैकल्पिक सत्य ला करके स्थापित कर देंगे कि पहले एक प्रकार का सत्य चल रहा था जो कि जरा हीन कोटि का था, तो आपने उसको हटा करके उसके विकल्प के तौर पर एक दूसरा सत्य स्थापित कर दिया है। नहीं, नीति नीति को कुछ नहीं स्थापित करना। जो कुछ भी झूठा बैठा हुआ है बस उसको विस्थापित करना है, माने हटाना है। तो बोधोहम का मतलब ये नहीं है कि पहले देह थी और अहम देह से जुड़ा हुआ था, और अब अहम बोध से जुड़ गया है। बोध अपने आप में कोई वक्तव्य, जैसा हमने कहा कि नहीं होता। बोध अपने आप में कोई निष्कर्ष या सिद्धांत भी नहीं होता। बोध कोई बात नहीं होता, बोध कोई कल्पना नहीं होती। तो बोधोहम कहने का महत्व बस इतना ही है कि मैं देह नहीं हूँ और कुछ भी नहीं। तो बोधोहम ज्ञान खगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। अब देखिए, महर्षि अष्टावक्र जी बोल रहे हैं निष्कृत्य हो जाओ। ये निष्कृत से क्या अर्थ है? अपने ऊपर से ये बाध्यता हटा दीजिए कि आपको देह होकर कर्म करना है, या जितना आपका कर्म था आप उनसे निपट गए, उनको पूर्णता तक ला दिया। इसको कहते हैं कृत्य हो जाना। उसी को आप कह सकते हैं निष्कृत्य हो जाना, कि अब कुछ करने को बचा नहीं। अगर आप देह बने हुए हो तो सदा कुछ करने को बचा ही रहेगा, क्योंकि देह बनकर अहम कभी पूर्णता तो पाएगा नहीं। तो अहम अपूर्ण ही बना रहेगा। अपूर्ण बना रहेगा तो पूर्ण होने के लिए लगातार कोशिश करेगा, तो करने के लिए बहुत कुछ बचा रहेगा। निष्कृत्य होने का अर्थ है मैं जान गया कि मैं अपनी मूल पहचान ही झूठ बनाए बैठा हूँ, इसलिए मुझे 10 दिशा में भागना पड़ता है। अब मैं अपनी झूठी पहचान के केंद्र से इधर उधर भागने से इनकार करता हूँ। तो क्या करूँगा? अब मैं जीवन में कोई गति नहीं करूँगा, कोई कर्म कोई कृत्य नहीं होंगे पर वो अपूर्णता के केंद्र में नहीं होंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम अपूर्ण हैं इसलिए उधर उधर भाग रहे हैं। हम पूर्ण हैं। हम पूर्ण होकर के सहज क्रिया करते हैं, और वो जो सहज क्रिया होता है वो निष्काम होता है, काहे कि वो पूर्ण होकर किया जा रहा है ना, तो उसमें पूरा होने का कोई कामना नहीं बचा है। जब पूरा होने की कोई कामना नहीं बचता है तो कर्म निष्काम हो जाता है। तो पहले मैं जो कुछ भी करता था उसमें सकामता रहता था, एक भूख रहता था, एक भिखारीपन रहता था, एक आस रहता था। अब आस भी नहीं है, अब निष्कामता है। कर रहे हैं पर यूं ही कर रहे हैं, मौज में कर रहे हैं। किसी के लिए अगर करना भी है तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। तो या तो हमारी मौज है या फिर धर्म है। धर्म है यह कि दूसरे की मदद कर दिए हम, अन्यथा अपने लिए कोई प्रयोजन कोई स्वार्थ बचा ही नहीं है। और दूसरे की मदद का भी क्या अर्थ है? दूसरे की मदद का अर्थ है कि दूसरे को भी यही दिखा देना कि वो अपने आप को ले करके बड़े भ्रम में है, कि वो एक झूठी पहचान के साथ जी रहा है। उसने अपने आप को जो मान रखा है वो है नहीं। यही दूसरे की मदद है। तो यही निष्काम कर्म में होता है। जब आप स्वयं के प्रति कृत्य हो जाते हैं, जब अपने लिए कुछ करने को बाकी नहीं रहता। देखिए, जब राजा जनक इस श्लोक सुन लिए तो कुछ देर मौन हो गए, फिर बोले मैं हमेशा मुक्त था। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए,
देखिए, राजा जनक राज नहीं छोड़े, पर भीतर से मुक्त हो गए। यही जीवन में मुक्ति है। जब भी हम सबको दुख है, याद कीजिए हम अनुभव नहीं, अनुभव करता हैं। जब भी डर हो, याद कीजिए हम शरीर नहीं, हम चेतना हैं। धीरे धीरे ज्ञान का तलवार हर बंधन को क्या करेगा, धीरे धीरे काट देगा वो। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग अगला वीडियो में आगे का श्लोक करेंगे। कोई त्रुटि वगैरह हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमको कि कहाँ कैसे और सुधार कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।